नमस्कार। आज हम लेकर आए कक्षा 7 का तीसरा पाठ स्वावलंबनम का अभ्यास कार्य को लेकर के, जिसमें सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण करना है। विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रैत्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। 2 नंबर है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। तो कस्यम भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो किसके घर में सभी सुख साधन थे? तो श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो श्रीकंठ के घर में सभी तरह के सुख साधन थे। कस्य गृहे कोऽपि भृत्य न अस्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? तो कृष्णमूर्ति गृहे कोऽपि भृत्य न अस्ति। कृष्णमूर्ति घर में कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का सत्कार किसने किया? तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता ज अकुर्वन्। तो श्रीकंठ का सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कब सुख मिलेगा? तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा आत्मनिर्भर रहने से सुख मिलेगा। अपना काम अपने से करिए तभी आपको सुख मिलेगा। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा आगच्छत्। तो श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कब आए? तो श्रीकंठ प्रातः 9 वादने कृष्णमूर्ते गृहम अगच्छत्। तो श्रीकंठ सुबह के 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर में आए। कृष्णमूर्ति कति कर्म करासंति। तो कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले हैं, नौकर हैं? तो कृष्णमूर्ति अष्टो कर्म करासंति। कृष्णमूर्ति के 8 काम करने वाले हैं। 4 नंबर है मंजूषात अंकानाम कृते पदानि चिनुतम। तो इसमें जो दिया हुआ है अंक, ठीक है, तो उसको जो है लिखना है। तो इसमें दिया है 28, तो हो जाएगा अष्टाविंशति, 30 का 63, 24 का चतुर्विंशति, 50 का 65, 27 का सप्तविंशति, 31 का 163 और 40 का 44। अब 5 नंबर चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्यम वाक्यानि रच्यत। यहाँ पर चित्र दिया हुआ, उस चित्र को देखना है और उससे वाक्य बनाना है, ठीक है। उसमें दिया हुआ है कृषका कृषको एते धान्यम, ऐसा कृषक एतो क्षेत्रम कृषति कुरुतः खनन कार्यम रोपयन्ति। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला वाला जो चित्र है उसमें देख रहे हैं हल जोत रहा है, इसीलिए उसमें होगा ऐसा क्षेत्रम कृषति, यानी कि वो क्या कर रहा है, हल को जोत रहा है, ठीक है। उसका दूसरा में देख रहे हैं खुदाई का काम कर रहा है, एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः। और तीसरा में देख रहे हैं कि धान का रोपाई कर रहा है, इसलिए एते कृषका धान्यम रोपयन्ति। अब 6 नंबर अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। यहाँ पे दिए हुए हैं समय, उसको जो है लिखना है, पदों में लिखना। तो 10:30 बजे तो सार्धद्वादश वादनम, 7 बजे सप्तवादनम, 2:30, तो सार्धद्विवादनम, 11 बजे तो एकादशवादनम, 4:30, सार्धचतुर्थवादनम, 1:30, सार्ध-1वादनम, 5 बजे तो पंचवादनम, 3:30, सार्ध-त्रिवादनम, 9 बजे तो नववादनम, 12:30, तो सार्ध-द्वादशवादनम यानी 12:30 बजे, 8 बजे तो अष्टवादनम, 7:30, 7:30 तो हो गया सार्ध-सप्तवादनम। उसके बाद है 7 नंबर मंजूषात् पदानि चित्वारित स्थानानि पूरयत। तो यहाँ दिए हुए पदों से रिक्त स्थानों को भरें। तो दिया है 63, 163, 2, द्वादश, अष्टाविंशति। तो पहला षड ऋतव भवन्ति, यानी ऋतव भवन्ति, कितने ऋतु? तो षड ऋतव भवन्ति, 6 ऋतु होते हैं। मासा, तो महीना कितने होते हैं? 12, इसलिए मासा द्वादश भवन्ति, 12 महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे 63 अथवा 163 दिवसा भवन्ति। तो एक महीना में 30 या 31 दिन होते हैं।
फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति। तो फरवरी महीने में 28 या 29, तो ज़्यादातर 28 होते हैं, इसलिए अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति। मम शरीरे द्वो हस्तौ स्तः, तो हम लोग के शरीर में 2 हाथ है। तो इस प्रकार इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर हमने बता दिया है। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।